Pranam everyone. Today we are going to study CBSE English class 10th unit 5 The 100 Dresses First. This is written by Eleanor Stitz. Let's start the story. Today Monday. Wanda Petronsky was not in her seat. आज सोमवार को वांडा पेट्रोन्स्की अपनी सीट पर नहीं थी. बट nobody, not even Peggy and Madeline, the girls who started all the fun, noticed her absence. लेकिन किसी ने भी, यहाँ तक कि पैगी और मेडेलाइन जिन्होंने उसका मजाक उड़ाना शुरू किया था, उन्होंने भी उसकी एब्सेंस को नोटिस नहीं किया, यानी उन्होंने भी वो अनुपस्थित थी इस बात पे ध्यान नहीं दिया. यूजुअली वांडा सेट इन द सीट नेक्स्ट टू द लास्ट सीट इन द लास्ट रो इन रूम 13. सामान्यतया जो वांडा थी वह रूम नंबर 13 में लास्ट की जो रो थी, यानी सबसे आखिरी पंक्ति, उसमें अंतिम सीट की आखिरी सीट के पास वाली सीट पे बैठा करती थी. She sat in the corner of the room where the rough boys who did not make good marks sat. The corner of the room where there was most scuffling of feet, most words of laughter when everything funny was said, and most mud and dirt on the floor. मीन्स यह कमरे की वह जगह थी, वो बिल्कुल आखिरी पंक्ति में आखिरी कोने में बैठती थी, जहाँ पे कि वह इस कमरे की ऐसी जगह थी जहाँ कि बहुत ज़्यादा उदंड लड़के बैठा करते थे, जो कि स्कफलिंग ऑफ फीट यानी पैरों को ज़मीन पे बजा के आवाज़ निकालते थे. खुशी से जब भी कोई हंसी मजाक की बात होती तो बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसते थे. और वह जो जगह थी वहाँ पे फर्श पे हमेशा कीचड़ और मिट्टी जमा रहती थी. वांडा डिड नॉट सिट देयर बिकॉज शी वॉज रफ एंड नॉइजी. वांडा वहाँ इसलिए नहीं बैठती थी क्योंकि वह असभ्य थी और उसको शोरगुल करती थी. ऑन द कॉन्ट्रेरी मीन्स इसके विपरीत, शी वॉज वेरी क्वाइट एंड रियरली सेड एनीथिंग एट ऑल. वो बहुत चुप रहती थी और वो बहुत कम ही बोलती थी. एंड नोबडी हैड एवर हर्ड हर लाफ आउट लाउड. और किसी ने भी उसे जोर से हंसते हुए नहीं सुना था. समटाइम्स शी ट्विस्टेड हर माउथ इनटू अ क्रूक्ड सॉर्ट ऑफ स्माइल, बट दैट वाज ऑल. वह कभी कभी अपने मुंह को मोड़ती और एक हल्की सी स्माइल देती, बस यही उसके लिए सब कुछ था. नोबडी न्यू एग्जैक्टली व्हाई वांडा सेट इन दैट सीट unless it was because she came all the way from Boggings Heights and her feet were usually caked with dry mud. कोई भी जानता नहीं था कि वांडा उस सीट पर क्यों बैठती है, लेकिन इसका कारण केवल इतना ही था शायद क्योंकि वो जो आती थी तो जो वो बोगिंग हाइट्स से आती थी और जहाँ का जो सारा रास्ता था वह कीचड़ से भरा हुआ रहता था, इसलिए जो उसके पैर थे उनमें सूखा कीचड़ चिपक जाता था और वो बिल्कुल कड़क हो जाता था, है ना. गीला कीचड़ उसके पैरों में चिपका हुआ रहता था, इसलिए वो उस कॉर्नर पे बैठती थी. बट नो वन रियली थॉट मच अबाउट वांडा पेट्रोन्स्की वंस शी सेट इन द कॉर्नर ऑफ द रूम. लेकिन वास्तव में किसी ने भी यह नहीं सोचा था कि वह कमरे के कोने में क्यों बैठती थी. द टाइम when they thought about Wanda was outside of school hours at noon time. मीन्स वह समय जब वे वांडा के बारे में सोचते थे वह स्कूल के ओवर्स के बाद का समय होता था, मीन्स दोपहर का समय. when they were coming back to school or in the morning early before school began. वो दोपहर का समय होता था जबकि वे स्कूल से वापस घर आते थे, या फिर सुबह का समय होता था, बिल्कुल सुबह सुबह जब वो स्कूल जाया करते थे. When groups of 2 or 3 or even more would be talking and laughing on their way to the school yard. जब 2-2 के या 3-3 के समूह में या इससे भी ज़्यादा जब वो बातें करते हुए और हंसते हुए अपने रास्ते में स्कूल के यार्ड में होते थे. Then sometimes they waited for Wanda to have fun with her. तब कभी कभी वे वांडा का इंतज़ार करते थे उसका मजाक उड़ाने के लिए. The next day ट्यूसडे यानी अगले ही दिन ट्यूसडे को वांडा वाज नॉट इन स्कूल. वांडा फिर स्कूल नहीं आई थी आइदर, एंड नोबडी नोटिस्ड हर एब्सेंस अगेन. और आज भी किसी ने उसकी अनुपस्थिति पे ध्यान ही नहीं दिया. बट ऑन वेडनेसडे, लेकिन बुधवार को, पेगी एंड मेडी हु सेट डाउन फ्रंट विथ अदर चिल्ड्रन हु गॉट गुड मार्क्स एंड हु डिडंट
track in a whole lot of mud. Did notice that Wanda wasn't there. अब क्या होता है, बुधवार के दिन पैगी और मैडी, जो कि नीचे फ्रंट पे दूसरे बच्चों के साथ बैठती थी, जो कि अच्छे मार्क्स लेके आते थे और वो कीचड़ में नहीं होके आते थे, तो इन्होंने ध्यान दिया कि आज वांडा स्कूल नहीं आई हैं। पैगी वॉज द मोस्ट पॉपुलर गर्ल इन स्कूल। पैगी जो है वो स्कूल की सबसे ज़्यादा मशहूर लड़की थी, बहुत लोकप्रिय थी। शी वॉज प्रीटी, वो बहुत खूबसूरत थी। शी हैड मैनी प्रीटी क्लोथ्स एंड हर हेयर वॉज करली, उसके पास बहुत सारी सुंदर सुंदर ड्रेसेस थी और वो उसके बाल करली थे। मेडी वॉज हर क्लोजेस्ट फ्रेंड, मेडी उसकी पक्की सहेली थी। The reason Peggy and Maddie noticed Wanda's absence was because Wanda had made them late to school. और पेगी और मैडी ने वांडा को, इसीलिए उसकी एब्सेंस को इन्होंने नोटिस किया, क्योंकि जो वांडा थी उसके कारण इन्हें स्कूल आने में देर हो गई थी। They had waited for वांडा। अब ये जो दोनों सहेलियाँ थी वांडा का इंतज़ार कर रही थी, बहुत लंबे समय तक इंतज़ार कर रही थी। टू हैव सम फन विथ हर, उसके साथ मजाक करने के लिए। एंड शी जस्ट हैडंट कम, लेकिन वह अभी तक स्कूल नहीं आई थी। दे ऑफन वेटेड फॉर वांडा पेट्रोन्स्की टू हैव फन विथ हर, वे अक्सर वांडा पेट्रोन्स्की का इंतज़ार करते थे उसका मजाक उड़ाने के लिए। ओके, वी विल डिस्कस दिस चैप्टर इन माई नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।